हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या का डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्युत्पत्ति देखी, और इस वीडियो में हम सब लोग अपवर्तन के नियम की व्युत्पत्ति देखेंगे। अपवर्तन के नियम हमको पता है कि न्यूटन के द्वारा आया था, लेकिन उसका प्रूफ जो है हाइगेंस ने दिया तरंग सिद्धांत का प्रयोग करके। ठीक है, ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। अब अगले वीडियो में हम सब लोग, ये लास्ट वीडियो, और अगले वीडियो में हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर दो माध्यम है, क्योंकि अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो माध्यम दो होने ही चाहिए। एक माध्यम हमने विरल माना, दूसरा माध्यम हमने सघन माना। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1, और यहाँ पर प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश तरंग की चाल v1, और उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी, तरंग है ना, तो तरंग दैर्ध्य λ1। दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जो है वो है n2, और चाल कितनी है v2, और तरंग दैर्ध्य कितना है λ2। अब करेंगे क्या, एक हम पृष्ठ लेंगे, पृथककारी पृष्ठ, जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग कर रहा है। ठीक है, तो z डैश एक परावर्तक पृष्ठ। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पर सघन माध्यम नहीं ले सकते, आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर एक तरंगाग्र लिया गया है AB। पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। ठीक है, तो एक तरंगाग्र AB लिया गया, तिरछा करके डाला गया है आपतन कोण I पर। वो कैसे आया अभी हम बताएंगे कि कैसे आया। आपतन कोण I पर डाला गया है। तरंगाग्र का निचला सिरा जो कि A होता है, सबसे पहले पृष्ठ z डैश से टकराता है। उस समय तरंगाग्र का ऊपरी सिरा कहां पर है, B पर होता है, जो कितने समय पश्चात, T समय पश्चात, कितने समय पश्चात, T समय पश्चात जो है पृष्ठ z डैश से टकराता है। T समय पश्चात जो है पृष्ठ z डैश से टकराता है, जिसका नाम है पॉइंट A डैश। ठीक है, जिस बिंदु से टकराता है उसका नाम पॉइंट A डैश। अब यहां से BA डैश की दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम की बात है, ऊपर विरल माध्यम, और चाल कितनी है विरल माध्यम में v1, और समय कितना लगा यहां से यहां तक आने में t, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, चाल कितनी है यहाँ पर v1 है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा, v1t हो जाएगा। ठीक है, अब ये तरंग यहां से यहां तो चलिए पहुंच गई। तब तक क्या ये तरंग जो A पर आ चुकी है वो रुकी रहेगी, रुकी तो रहेगी नहीं, वो भी अपवर्तित होगी, दूसरे माध्यम में जाएगी, क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ नहीं कि उसी माध्यम में जाएगी, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तन की घटना होगी। तो क्या होगी, ये सीधे भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमको पता है माध्यम बदल रहा है। विरल से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस ओर झुक जाती है, अभिलंब। तो ये हो गया इसका अभिलंब, ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, इधर चली जाएगी। और यहां पर भी जब हम अभिलंब खींचेंगे तो ये भी अभिलंब की ओर झुक करके ऐसे चली जाएगी। और जहां पर ये जो कोण निकल के आएगा यहां से जब हम मिलाएंगे, ये कहां पर पहुंच जाएगी, ए से जो तरंग है वो पहुंच जाती है B डैश तक। भाई जहां B से A डैश तक पहुंची, ये भी तो कुछ आगे जाएगी, वो वहीं पर रुकेगी है नहीं, T समय में ये B डैश तक पहुंच जाती है। ठीक है, बस यही चीज करने वाले हैं। अब यही चीज हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एकदम बेहतर तरीके से जानेंगे कैसे क्या हुआ है। तो यहां पर हम कौन सा पॉइंट लिए हैं, पॉइंट A लिए थे। कौन सा पॉइंट लिए था, A पॉइंट लिया था। यहां का पॉइंट A था, और यहां का, रुक जाइए थोड़ा सा बगल लिखे दे रहे, और यहां का पॉइंट कितना था, ये पॉइंट P था। ठीक है, ये आ रही है तरंग, प्रकाश तरंग। कैसी आती है, हमेशा प्रकाश जो तरंग होती है, ये तरंगाग्र अगर जो है, तो तरंगाग्र ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर जो भी कण आएगा, वो जो भी कण होता है वो समान कला में कंपन करता है, यानी साथ साथ ऊपर नीचे जाता है, आगे पीछे जाता है, साथ साथ। ठीक है, और इस पर जो भी तरंग आएगी वो 90 अंश का कोण बना करके आती है, लंबवत जाती है, समान कला में नहीं, समान कोण में रहती है। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या करेंगे, यहां से हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब। यहां से हम क्या खींचेंगे, अभिलंब, अभिलंब खींचेंगे। ठीक है,
ये हो गया इसका अभिलंब इस बिंदु पर। अब ये अभिलंब है, ये आपतित तरंग है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण आई बनेगा। क्लियर है ना बात? चल अब ये वाली जो तरंग है, ये वाली ए पर जो आ रही वो सबसे पहले पृष्ठ से टकरा रही, लेकिन बी वाली अभी नहीं टकराई, वो अभी आएंगी। बहुत सारी तरंगें आ रही, उसमें से दो ही ली गई हैं। बी वाली तरंग कुछ समय पश्चात, टी समय बाद, वो समय माना गया है टी समय बाद जो है ये पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराता है। कितने समय बाद में? टी समय बाद में ये पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराता है। ठीक है, और जिस बिंदु यहां पर ए था तो इसका नाम हम दिए दे रहे हैं ए डैश। क्या नाम दिए दे रहे हैं? ए डैश। चलिए ठीक, अब करना क्या है, इस जिस बिंदु पर ये आपतित हुआ उसका भी कुछ अभिलंब होगा, तो ये हमने खींच दिया इसका अभिलंब। ठीक भैया, ये हो गया अभिलंब। अब ये कौन सी तरंग है? आपतित। अब आगे देते हैं, अब अपवर्तन की घटना लगाते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर कौन सी माध्यम है? विरल। यहां पर सघन, ये सीधे तो जाएगा नहीं, सीधे नहीं जाएगा, ये किस ओर झुक जाएगा? अभिलंब की ओर। हमको पता है जब भी कोई प्रकाश की तरंग या किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है उसका वेग कम होता है, वेग कम होगा तो वो अभिलंब के पास आता है। अभिलंब की ये सीधी तो जाएगी नहीं, अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कुछ ऐसी जाने वाली, ऐसे तिरछा करके भेज दिया गया। और यहां से यहां तक इसको आने में कितना समय लगा था भैया? यहां से यहां तक इसको आने में हमने मान लिया टी समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? टी समय लग रहा है। यहां से बी से ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगा, तो इसलिए यहां पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल कितनी है यहां पर? v1। और समय कितना लगा यहां से यहां तक आने में? समय लगा है यहां तक, यहां से यहां तक आने में टी समय लगा। ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? v1t। अब जब ये वाली प्रकाश तरंग, सबसे पहले एक बार फिर से स्टेटमेंट देखें, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा करके आपतन कोण आई पर, कितने कोण पर डाला गया? आपतन कोण आई पर डाला गया है। तरंगाग्र का निचला सिरा जो कि ए होता है सबसे पहले पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराता है, उस समय तरंगाग्र का ऊपरी सिरा बी पर होता है जो टी समय पश्चात पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराता है। किस पॉइंट पर? ए डैश पर। ठीक है, तो बी ए डैश माना माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, तब बी ए डैश बराबर हो जाएगा v1t, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक इतने ही समय t में ए पर पहले ही पहुंच चुकी तरंग, ए पर तरंग पहले ही पहुंच चुकी थी, वो अपवर्तित तो होकर के कहां पर पहुंच जाती है? हमने मान लिया वो बी डैश तक पहुंच जाती है। ठीक है ना, वो भी कहां पहुंच जाती है? बी डैश तक पहुंच जाती है। भाई ये यहां से यहां तक आई, तब ये पहले ही पहुंच चुकी है, पृष्ठ से टकरा गई, और ये टी समय बाद टकराई। ये दोनों साथ साथ चल रही, ये यहां पर रुकेगी तो नहीं, इसको टकराने में थोड़ा समय लगा। कितना समय? टी। जब तक ये टकराई, ये वाली तरंग ए डैश से टकराई, पृष्ठ से टकराई, तब तक ये जो तरंग थी वो कहां पर पहुंच जाती है? बी डैश तक पहुंच जाती है। ठीक, अब यहां पर भी अपवर्तन की घटना लगाएंगे। यहां पर विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या हो जाएगी? ये भी प्रकाश किधर की ओर झुक जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है ना भैया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ए डैश और बी डैश को मिलाएंगे, ए डैश बी डैश को हम मिलाएंगे। ए डैश और बी डैश को हम मिलाएंगे। ठीक, और इसी ए डैश बी डैश को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र कहते हैं भैया? अपवर्तित तरंगाग्र। ये हो गया इसका अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है ना, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। चलिए इसको भी मोटा कीजिए। अब ए डैश बी डैश को अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अच्छा, बी ए डैश के लिए दूरी क्या होगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यहां पर चाल कितना है विरल माध्यम में? v2, और समय कितना लगा था? वही सेम टाइम। ठीक है, अब ये कितना कोण का है? ये 90 अंश का कोण है।
ये भी कितना है, 90 अंश का कोण है। अब समझिए यहां पर ये वाला टोटल कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री। हम इसको क्या नाम दिए दे रहे हैं, x, और ये वाला टोटल कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट को हम y दिए दे रहे हैं। यहां पर देखिए x, इस वाले कोण में दो एंगल आ रहे हैं, एक ऊपर i नीचे x। तो i और x को जब जोड़ा जाएगा तो ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक, ये वाला कोण जोड़ेंगे यानी कि ऊपर x नीचे y, x और y को जोड़ेंगे तब भी ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों को घटाएंगे, ये माइनस माइनस सभी घट जाएंगे। ठीक, माइनस के चिन्ह हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, 0, x से x कैंसिल, ऊपर क्या बचा, y i, और यहां पर y क्या बचा, माइनस का, और बराबर में कुछ बचा नहीं, 0। y इधर आएगा तो y बराबर कितना हो गया हमारे पास, y बराबर i, y बराबर i, जो दरअसल हमारा y था, जो हमारा y था ये क्या है, i। तो ये कौन सा कोण है, I है। ये वाला भी कोण क्या था, I था। ठीक है ना। अब ऐसे ही यहां पर देखते हैं ये कौन सी तरंग है, अपवर्तित, और ये अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बनता है वो उसका नाम क्या है, R। ठीक, ये कितने अंश का कोण बनता है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ना बच्चे। चल इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते ताकि 90 डिग्री बना रहे। अब ठीक, ये अपवर्तित तरंग है और ये अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बनता है R। ये आपतित तरंग है, ये अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बनता है I। हम ये वाला ले रहे हैं, उधर से I लेंगे, इधर से R लेंगे, बस ये चीज याद रखिए। ठीक है, तो इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे अगर हम भैया, तो ये टोटल कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना। इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देंगे, x। x और r को जब जोड़ा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। जो ये वाला कोण है इसको हम y नाम दिए दे रहे हैं। क्या नाम दिए दे रहे हैं, y। अरे ये वाला कोण क्या है हमारा, y। तब ये वाला कोण अभिलंब है ना, y और x जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, x से x खत्म, 90 से 90 घट करके 0, ऊपर r नीचे माइनस y, r माइनस y बराबर कितना बचा, 0। हल करेंगे, y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया, r। तो दरअसल जो हमारा y था, जो हमारा y है यहां पर, वो और कुछ नहीं, वो r ही है। ठीक है ना भैया, वो क्या है हमारा, r ही है। तो ये भी r था और ये भी कोण कितना है हमारा, r है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं डेरिवेशन। अब हमको सिद्ध क्या करना है, स्नेल का नियम। अपवर्तन के दो ही नियम है, तो ऊपर वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं, ऊपर वाला समकोण त्रिभुज है, कौन सा है, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में कौन सा कोण लेते हैं, साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से, लंब बटा कर्ण। ठीक है, स्नेल का नियम लगाएंगे, साइन आई बटे साइन आर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा के रूप में हम क्या लेंगे, यहां पर आई लेंगे भैया, क्या लेंगे, आई, साइन आई। थीटा के रूप में हमने आई लिया। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण। और जो कर्ण है, कर्ण जो अवशेष भुजा है वो हमारी क्या होती है, आधार। ये इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इसका एक कोण 90 अंश तो समकोण त्रिभुज है। तो थीटा के सामने कोण हमने आई लिया, इसके सामने लंब, लंब क्या है, बी ए डैश, लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना है हमारे पास, ए ए डैश,
वैल्यू डालेंगे, बी ए डैश हमारा कितना है, बी ए डैश कितना है, बी ए डैश हमारे पास V1T है और बटे में कितना है ए ए डैश। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड को, और कौन से त्रिभुज में, नीचे वाले, इसमें आर है ना, ये कौन सा त्रिभुज, ए ए डैश बी डैश, ए ए डैश बी डैश में। ठीक, साइन आर बराबर, अब की बार कोण क्या लिया गया, आर, आर के सामने क्या हो जाएगा, लंब, 90 अंश के सामने कर्ण, और ये अवशेष है क्या है, आधार, ये हमारा कर्ण हो। ठीक, इस वाले त्रिभुज में थीटा के सामने लंब कितना है, ए बी डैश, लंब बटा कर्ण होता है, ऊपर लिख ही दिया गया है। ठीक है, और कर्ण कितना है, ए ए डैश, ए बी डैश हमारा कितना आया है, देखो ए बी डैश हमारे पास V2T आया है, और बटे में ए ए डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम करेंगे कुछ नहीं, इन दोनों का भाग करा दे रहे हैं, साइन आई बटे साइन आर निकाल रहे हैं, साइन आई बटे साइन आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। आई के मान कितना है, V1T बटा ए ए डैश बटा साइन आर का मान कितना है, V2T बटा ए ए डैश। ठीक है ना भैया, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी, ए ए डैश से ए ए डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल, ऊपर कौन बचा, ऊपर V1 बचा, और नीचे कौन बचा, V2 बचा। ठीक, अब हम लोग ये तो जानते हैं क्या भैया, कि n बराबर, एक फार्मूला पढ़ा था, C बटा V, C कांस्टेंट है, तो n बराबर हम कह सकते हैं, n व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, V के, जिस माध्यम में वेग ज्यादा वहां का अपवर्तनांक कम होता है। तो हम इसको कह सकते हैं n1 बटा n2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V2 बटा V1, व्युत्क्रमानुपाती है ना, उल्टा उल्टा समानुपाती है ना, और V होता है लेम्डा के समानुपाती। V किसके समानुपाती होता है, V जो होता है वो समानुपाती होता है लेम्डा के, तो V लेम्डा जो है V के जैसे चलेगा, और n V का उल्टा चलेगा। अगर 1 2 लिखा तो 2 1 होगा, लेकिन लेम्डा तो V के साथ जाएगा, लेम्डा V के समानुपाती होता है, यानी कि जैसा वेग वैसा लेम्डा, जिसका वेग ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा। ठीक है ना, अब इसको पलट देंगे अगर हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, V1 बटा V2 का मान, V1 बटा V2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी पलट देंगे, लेम्डा 1 बटा लेम्डा 2 बराबर N2 बटा N1। ये मान उठा करके हम यहां पर डालेंगे, V1 का साइन I बटे साइन R बराबर V1 बटा V2, जो कि किसके बराबर है, अच्छा इसको हटा दे रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, V1 बटा V2 N2 बटा N1 के अपवर्तनांक N2 बटा N1 के बराबर है। N2 बटा N1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 N2, जहां को प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक ऊपर, जहां से आ रहा है उसका अपवर्तनांक नीचे। बस यही था इसका डेरिवेशन, यही इसका डेरिवेशन है। ठीक है, ये बन गया इसका डेरिवेशन। और यही किसका नियम है, स्नेल का, यही स्नेल का नियम है। और अपवर्तन का कौन सा नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था, आपतित तरंग अपवर्तित तरंग व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया, यही लिख लेना, आपतित तरंग अपवर्तित तरंग व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखनी है, कॉपी पेन पर लिख लीजिए। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा करके आपतन कोण आई पर डाला गया है। तरंगाग्र का निचला सिरा ए सबसे पहले पृष्ठ जेड डैश से टकराता है, उस समय तरंगाग्र का ऊपरी सिरा बी पर होता है जो टी समय पश्चात पृष्ठ जेड डैश से टकराता है। माना माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, तब बी ए डैश बराबर v1 टी। फिर अगली लाइन में ठीक इतने ही समय टी में, यानी टी समय में ए पर पहले ही पहुंच चुकी तरंग अपवर्तन के पश्चात बी डैश तक पहुंच जाती है। माना सघन माध्यम है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तब बी ए डैश बराबर v2 टी। ए डैश बी डैश को मिलाया, ए डैश बी डैश को अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। ये स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद ये डेरिवेशन कर देना है। ये द्वितीय नियम हो गया। प्रथम नियम हम लोग जानते हैं, आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस इतना प्रूव करना था, 5 नंबर आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भैया फार्मूला भी जरूर लिख लीजिएगा, ये फार्मूला भी आप लोगों को न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर तरंग प्रकाशिकी का पहला चैप्टर जो कि हमारा हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वो समाप्त होता है। इसके न्यूमेरिकल बालाजी प्रकाशन से नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।